मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो अब देख लेते हैं हम विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत है तो विकास की कुछ परिभाषाएँ हैं। तो हम छोटी-छोटी परिभाषाएँ देख लेते हैं सबसे पहले। एक परिभाषा ये देख लेते हैं, एक परिभाषा ये देख लें, 2 परिभाषाएँ काफ़ी हैं। विकास प्राणी की प्रगतिशील परिवर्तन। विकास क्या है? प्रगतिशील परिवर्तन जो निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। हरलॉक के अनुसार विकास का अर्थ है कि व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की ओर प्राप्ति में सहायक है। तो विकास तो हमने पिछले क्वेश्चन में बता चुके इसकी परिभाषा। तो विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और निरंतर चलती रहती है, तेजी या धीमी हो सकती है। तो ड्राइवर साहब ने जो दी थी, तो विकास प्राणी की प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्य की ओर ले जाती है। हरलॉक के अनुसार यह है कि विकास का अर्थ व्यवस्थित परिवर्तन से है जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक है। एक ही बात है दोनों, लेकिन उसके शब्द अलग अलग हैं। तो बालक के उचित एवं पर्याप्त विकास के लिए और जन्मजात योग्यताएं तथा शारीरिक वृद्धि की उत्तरदायी होती हैं। वहीं वातावरण के संदर्भ में इस प्रकार प्रशिक्षण की आवश्यकता होती रहती है कि उसे उचित वातावरण पर्याप्त अवसर प्रदान कर सके। तो बालक के विकास के साथ साथ उसको कुछ शिक्षाएं भी जरूरी हैं, ताकि और वातावरण भी कुछ ज़रूरी है कि वातावरण अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चा अच्छा विकास कर सके। वातावरण बुरा हुआ तो बच्चा बुरा विकास करेगा। तो विकास के अब देख लेते हैं हम सिद्धांत क्या होते हैं। तो विकास के सिद्धांतों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो होते अवस्था का सिद्धांत, एक होते हैं प्रक्रिया का सिद्धांत। काय का सिद्धांत? प्रक्रिया, यानी प्रोसेस चलती है और इसमें स्टेज चलती है। तो अवस्था का सिद्धांत सबसे पहले हम देख लेते हैं। अवस्था के सिद्धांत का तात्पर्य उन सिद्धांतों से जो मानव के विकास को विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित कर मानव को विकास के स्वरूप तथा आधार व्यक्तिगत निर्माण को इस प्रकार व्याख्या करता है उनके संबंध में पूर्व कथन या भविष्यवाणी की जा सकती है। तो अवस्था का सिद्धांत तो है कि इस प्रकार से इंसान कार्य करता है कि उनके बारे में हम बता सकते हैं कि ये भविष्य में ये करेगा वो करेगा। तो ये अवस्था का सिद्धांत है। इसके अनुसार हम मानव के जो मनुष्य के विकास का स्वरूप जान लेते हैं, उसका आधार जान लेते हैं और उसकी पर्सनैलिटी का निर्माण भी कर लेते हैं। उसके काय का निर्माण कर लेते हैं? पर्सनैलिटी का निर्माण कर लेते हैं और उसके विकास के स्वरूप के आधार पर हम इसे जान लेते हैं कि भविष्य में ये क्या करेगा। हम उससे फिर भविष्यवाणी कर सकते हैं। यदि अच्छा होगा बच्चा अच्छा करेगा, बुरा होगा तो उसको बुरा करेगा। इसलिए हम पहले से ही कथन कर देते हैं, भविष्यवाणी कर देते हैं कि बच्चा ऐसा होगा। फ्रायड ने मनोलैंगिक सिद्धांत दिया, यानी कि इसे कहते हैं फ्रायड की थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं इसे। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे सिगमॉइड फ्रायड थे। कौन थे? फ्रायड, मनोवैज्ञानिक। इनके अनुसार, फ्रायड के अनुसार क्या था कि व्यक्ति के अंदर काम शक्ति पाई जाती है जिसको लिबिडो कहते हैं। लिबिडो वह शक्ति है जो व्यक्ति को जीवन पर्यंत सक्रिय बनाए रहती है। मतलब लिबिडो कौन सी शक्ति है कि व्यक्ति को क्या करती है? जीवन पर्यंत शक्ति, मतलब कि सक्रिय बनाए रहती है। फ्रायड के अनुसार यह काम शक्ति जीवन के प्रारंभ से ही बालक के अंदर पाई जाती है, जिसका प्रकाशन वह भिन्न भिन्न अवस्थाओं में करता है और भिन्न भिन्न रूपों से करता है। फ्रायड ने कहा कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें भी काम शक्ति पाई जाती है, लेकिन उसका रूप अलग होता है। जैसे ही बच्चे की अवस्थाएं बढ़ती जाएंगी उसकी काम शक्ति के रूप परिवर्तित होते चले जाएंगे। इस प्रकार फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के नाम से इसे संबोधित किया। अब है एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक विकास सिद्धांत। ये एरिक्सन साहब का है। तो एरिक्सन साहब ने क्या क्या कहा है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन ने किया था। इन्होंने कामुकता के स्थान पर फ्रायड ने कामुकता बताया और एरिक्सन ने कहा कि इसके स्थान पर सामाजिक तत्वों और सामाजिक अनुभूतियों पर बल दी। इन्होंने कहा कि सामाजिक तत्वों पर और सामाजिक अनुभूतियों पर विकास होता है, लेकिन फ्रायड ने क्या कहा था कि कामुकता के से ही मनुष्य का विकास होता है। इसके अनुसार बालक केवल त्रिभुज का ही सदस्य नहीं होता है। इन्होंने कहा कि बालक केवल त्रिभुज का सदस्य नहीं होता है कि वो त्रिभुज में ही बना रहे, एक निश्चित लिमिट में ही बना रहे। जो माता पिता और बालक, त्रिभुज कैसे बनता है? माता पिता और बालक, ऐसे जब 3 लोग हो गए ये त्रिभुज हो गया। इसका केवल त्रिभुज का सदस्य नहीं होता है जो बालक माता पिता के योग से बनता है, बल्कि वह एक व्यापक सामाजिक परिवेश का सदस्य होता है। एरिक्सन ने 8 प्रकार के अंतर्दंतों के आधार पर विकास को भी 8 अवस्थाओं में बांटा है और इसका उल्लेख भी किया है।
प्रत्येक अवस्था एक अंतर्द्वंद से संबंधित है। मतलब जो प्रत्येक अवस्था है बालक की किसी न किसी समस्या, किसी न किसी परेशानियों से संबंधित है, अंतर्द्वंद से संबंधित है, जो उस अवस्था में होने वाले सामाजिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती है। जैसे हमें परीक्षा देने जाना तो कठिन पेपर आ गया या हमें रिक्शा नहीं मिला, तो ये क्या है, अंतर्द्वंद होता रहता है। उक्त मानसिक दशाएँ उनके प्रभाव के आधार पर भावात्मक और कुछ निश्चेतात्मक माना जाता है। कुछ जो अवस्थाएँ हैं बच्चे को कह देते हैं कि वो भावात्मक है और कुछ उसे निश्चेतात्मक मानते हैं। कुछ मतलब कि सही सोच लेते हैं, कुछ उल्टा सोच लेते हैं, कुछ भाव में बच्चे आ जाते हैं, कुछ नकारात्मक बच्चे नेगेटिव एनर्जी में आ जाते हैं। तो इस तरीके से भावात्मक तथा निश्चेतात्मक तत्व बालक को भली-भाँति सामाजिक संबंधों को उपयुक्त या अनुपयुक्त बनाते हैं। अब जैसे कहीं धार्मिक कार्य चल रहा है तो बच्चे को भावनाएँ आ गई कि ये यहाँ भगवान होंगे, ऐसा होगा और यहाँ पे अच्छी एनर्जी होगी, तो भाव पैदा हो गया। इसके बाद क्या होगा, कई बच्चों को कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पाप है, ये है, वो है, तो नकारात्मक शक्ति भी उत्पन्न हो जाती है। ये भावात्मक और नकारात्मक शक्तियाँ ही बच्चे को उपयुक्त भी बनाती हैं और अनुपयुक्त भी बनाती हैं। अब हमारे पियाजे जी क्या कहते हैं, हम पियाजे देख लेते हैं। यह पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो पियाजे कहते हैं कि पियाजे के अध्ययन से बाल विकास पर विशेष प्रभाव पड़ा है। पियाजे ने व्यक्ति को एक क्रियाशील जीव के रूप में देखा है। तो पियाजे ने कहा क्या है कि एक जीव होता है जो क्रियाशील होता है, जो स्थिर रूप से वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है, कि जो वातावरण के साथ अपना समायोजन करता है। पियाजे ने मानव विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। अब देख लेते हैं कोहेल वर्ग का। किसका देख लेते हैं अब, कोहेल वर्ग का। ये है कोहेल वर्ग का सिद्धांत, नैतिक विकास सिद्धांत। तो कोहेल वर्ग ने कहा कि कोहेल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत इस संबंध में अपना अपना भिन्न भिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किया है। जैसे नैतिक विकास केंद्रीय स्थान प्रदान कर मानव विकास की व्याख्या की है। इस प्रकार कोहेल वर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास के सिद्धांत होते हुए अभी मानव विकास का सिद्धांत भी है। यह सिद्धांत उसी नाम से प्रसिद्ध हो गया और संबद्ध हो गया। ये तो हो गए अवस्था के सिद्धांत और अब है प्रक्रिया के सिद्धांत। हमने अवस्था के सिद्धांत में क्या पढ़ा, फ्राइड का मनोलैंगिक सिद्धांत, एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत और पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत और कोहेल वर्ग का नैतिक सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत हमने इसमें पढ़े अवस्था के सिद्धांत में। अब है प्रक्रिया का सिद्धांत। तो प्रक्रिया के सिद्धांत में हम पढ़ेंगे बंडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत और गौसिल का परिपक्वता का सिद्धांत। हम 2 सिद्धांत पढ़ेंगे इसमें। प्रक्रिया के सिद्धांत में हम 2 सिद्धांत पढ़ेंगे। प्रक्रिया के सिद्धांत क्या है, तो इस सिद्धांतों का तात्पर्य उन सिद्धांतों है जो मानव विकास की व्याख्या और विकास की विभिन्न अवस्थाओं को विभाजित ना करके सीधे एक से अधिक प्रक्रियाओं में विभाजित करता है। तो अवस्था का सिद्धांत अवस्थाओं में विभाजित करता था मानव विकास को, और ये प्रक्रिया का सिद्धांत से प्रक्रियाओं में विभाजित करता है, प्रक्रियाओं में और उसकी उप प्रक्रियाओं में विभाजित करता है। तो प्रक्रिया सिद्धांत काय में विभाजित करता है विकास को, तो प्रक्रियाओं में और उप प्रक्रियाओं में विभाजित करता है। इस प्रकार मानव के विकास में पूर्व कथन या भविष्यवाणी कर सकते हैं। हम प्रतिक्रियाओं को देखकर और सब प्रतिक्रियाओं को देख करके इनके बारे में भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है बंडुरा का सिद्धांत। अब ये बंडुरा का अधिगम सिद्धांत, अधिगम मतलब होता है सीखना, लर्निंग करता है, सीखता है। बंडुरा ने कहा कि समाज से अधिगम करता है, कुछ सीखता है। क्या सीखता है, बंडुरा जी क्या बताते हैं, हम इनके सिद्धांत में देख लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास प्रमुख रूप से उसके सामाजिक अधिगम, जो समाज में चल रहा है वही बच्चा सीखेगा, वही उसका परिणाम स्वरूप होगा। वह सामाजिक अधिगम में बालक के लिए समाज तथा सामाजिक परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बालक अपने माता पिता, भाई बहन, साथियों, पड़ोसियों, शिक्षकों को देखता है और उन्हीं से कुछ सीखता है। यदि उसके साथी बुरे होंगे तो बुरा सीखेगा वो, और बुरा सीखेगा। उनके साथी यदि अच्छे होंगे तो उसे अच्छा अधिगम करेगा, यानी कि सीखेगा और उसी को अपने जीवन में दोहराएगा। जॉन लॉक ने क्या कहा है, ये शिक्षा शास्त्री थे प्रसिद्ध जी, लॉक साहब। तो इन्होंने कहा कि बालक का जो मन होता है ये कोरी सलेट के समान होता है, जिस पर अधिगम या अनुभव की छाप धीरे धीरे गहरी होती चली जाती है। जो सीखता है, जो अनुभव करता है, वही वो सीख लेता है, वही उसके मन में छप जाते हैं। तो ये हमारे जॉन लॉक ने कहा है। अब देख लेते हैं गैसल का सिद्धांत। अब गैसल जी ने क्या कहा है, गैसल जी ने कहा परिपक्वता का सिद्धांत बताया इन्होंने। तो ये
मानव विकास परिपक्वता सिद्धांत का प्रमुख गैसल नाम से जुड़ा है। तो जो परिपक्वता का सिद्धांत है ये गैसल ने दिया था, क्योंकि विकासात्मक मनोविज्ञान या मानव विकास या मनोविज्ञान के अंतर्गत परिपक्वता प्रत्यय का न केवल गैसल ने सर्वप्रथम प्रयोग किया, परिपक्वता को प्रधान तत्व भी इन्होंने माना है। तो गैसल के अनुसार क्या होता है? गैसल के अनुसार होता है कि परिपक्वता का तात्पर्य कोष एवं पेशियों के समय साथ साथ होने वाले परिवर्तनों से है। शारीरिक संरचना अनेक पेशियों एवं कोषों से बनी होती है और उनके बीच अंतर संबंध पाया जाता है। अधिगम के लिए परिपक्वता आवश्यकता होती है, जबकि परिपक्वता के लिए अधिगम आवश्यक नहीं होता है। इस प्रकार मानव की परिपक्वता सिद्धांत का तात्पर्य है उस सिद्धांत से। तो गैसल ने परिपक्वता का सिद्धांत क्या दिया? गैसल ने कहा कि जब तक मनुष्य बड़ा नहीं हो जाएगा, अच्छे तरीके से परिपक्व नहीं हो जाएगा, तब तक जो बात वो सीखने लायक है वो बात नहीं सीखेगा। अब छोटा बच्चा है, खेल रहा है, तो मैच कैसे खेलेगा? वो मेहनत का काम कैसे करेगा? सीधी सीधी बात है, जो कार्य उसे जिस उम्र में करना चाहिए, जब तक उस उम्र के लायक नहीं हो जाएगा, परिपक्व नहीं हो जाएगा, तब तक वो नहीं सीखेगा। यही गैसल ने कहा है परिपक्वता सिद्धांत, जब तक उसके लिए परिपक्व नहीं हो जाएगा उस कार्य के लिए, जब तक वो नहीं सीख पाएगा।